बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमने 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन सोल्व किए हैं वो सारे ही एक तरीके से सोल्व करेंगे, यानी उनका मेथड सेम होगा। अब उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के आगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 जो भी क्वेश्चन होंगे वो सेम एक मेथड से सोल्व होंगे। यानी यहाँ पर हमारे पास रेडिकल इस तरफ भी होगा और रेडिकल इस तरफ भी होगा, दोनों तरफ हमारे पास रेडिकल होगा, तो उनको हमने सोल्व करना होगा। तो अब क्वेश्चन हमने लिख लिया है। यहाँ पे फर्स्ट पे रेडिकल x प्लस 5 प्लस रेडिकल x प्लस 21 इक्वल है x प्लस 60, ऊपर है रेडिकल। अब हमने क्या करना है, नीचे हमने सोल्यूशन लिख लिया। सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को नीचे उतार लिया। नीचे उतारने के बाद टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जब तक इसके ऊपर रेडिकल ख़त्म नहीं होगा तब तक हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। तो रेडिकल कैसे ख़त्म होगा? स्क्वायर लेने से। तो हमने क्या करना है कि दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना है। दोनों तरफ स्क्वायर लेने से ये वाला स्क्वायर तो इस रेडिकल को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास अंदर हमारे पास x प्लस 60 बच जाएगा। बाकी यहाँ पे ये जो स्क्वायर फार्मूला ओपन हो रहा है, तो स्क्वायर फार्मूला हम कैसे ओपन करेंगे? इसका स्क्वायर लेंगे, फिर इसका स्क्वायर लेंगे, फिर इसको 2 फार्मूले वाला लगाएंगे और दोनों को मल्टीप्लाई में लिख देंगे। अब देखें, मैंने x प्लस 5 रेडिकल इसका स्क्वायर लिया, फिर इसका स्क्वायर लिया, अब ये 2 आ गया और दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब ये जो स्क्वायर है इस रेडिकल को कैंसिल कर देगा और ये भी स्क्वायर रेडिकल को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास x प्लस 5 x प्लस 21 नीचे आ जाएगा। अब ये जो है रेडिकल और रेडिकल वैल्यू, रेडिकल और रेडिकल दोनों रेडिकल वाली वैल्यू हैं, तो आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो देखें, इनको मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया है, यानी इनको इकट्ठा मिला दिया और मल्टीप्लाई में लिख दिया अगेन, यानी इसके नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। अब x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर आ जाएगा। x को 21 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 21x आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने 5 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, 5x आ जाएगा। और 5 को 21 के साथ मल्टीप्लाई किया, 105 आ जाएगा, इक्वल है 0। अब बाकी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो वैसे ही नीचे आता जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास x और x वाली दो वैल्यूज़ थी जिसको हमने सोल्व किया, तो 2x आ जाएगा। 5 ये भी कांस्टेंट नंबर और 21 वो भी कांस्टेंट नंबर है, तो ये आपस में सोल्व हो सकते हैं। 21 में हमने 5 ऐड किया तो 26 आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो वैल्यू है x प्लस 60, हम इसको क्या करेंगे, इस साइड पे ले आएंगे। इस साइड पे इसलिए लेके आएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल x भी पड़ा है और कांस्टेंट नंबर भी पड़ा है, तो हम इसको इसके साथ सोल्व कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको इधर लेके आएंगे। ये माइनस का x हो जाएगा इधर आके और माइनस का 60 हो जाएगा। तो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 2x में से x माइनस किया x आ जाएगा, 26 में से माइनस किया 60 को तो आ जाएगा -34। अब यहाँ पे जो है ये भी स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है, यानी रेडिकल वाली वैल्यू है, और ये हमारे पास यहाँ पे सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे स्क्वायर लेना पड़ेगा, और अगर हम इधर स्क्वायर लेते हैं तो हमें इधर भी लेना पड़ेगा, लेकिन जब तक ये वैल्यू उधर नहीं जाएगी तब तक हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, यानी स्क्वायर नहीं ले सकते। तो अब x इधर है, उधर जाके -x हो जाएगा, -34 है, उधर जाके हो जाएगा प्लस का 34। अब क्या करते हैं, अब हम इसको अगेन सोल्व नहीं कर सकते जब तक कि ये रेडिकल ख़त्म नहीं हो जाता। तो हम क्या लिखेंगे, अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर लेंगे। तो देखें, ये जो 2 वो 4 बन जाएगा, और ये जो रेडिकल वाली वैल्यू है उसको रेडिकल के साथ कैंसिल किया, तो बाकी हमारे पास ये वाला आंसर आ गया, यानी रेडिकल रिमूव हो गया और अंदर वाली जो वैल्यू है वो नीचे आ गई। और अब इसका हमने ये जो 34 माइनस x है, इसका स्क्वायर फार्मूला ओपन कर देना है। 34 का स्क्वायर x का स्क्वायर, अब -2 34 मल्टीप्लाई x, यानी इन वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया है। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ये 4 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब है कि 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा। 4x की पावर 2, 4 को 26 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 104, साथ इसकी x है तो x आ जाएगा। 4 को 105 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 420 आ जाएगा। 34 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 1156 आ जाएगा, और x की पावर 2 वैसे नीचे आ जाएगा। अब -2 को 34 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 68 आ जाएगा, साथ इसके माइनस था, ये माइनस आ जाएगा, नीचे x आ जाएगा। अब जो सेम वेरिएबल्स वाली वैल्यू इनको हमने सोल्व कर लेना है, यानी हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू को उठा के इस तरफ ले आएंगे।
ये प्लस की उधर आके माइनस, ये प्लस है उधर आके माइनस, ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगी। सारी वैल्यू को हमने इधर लिख दिया। अब जो जिनके सेम वेरिएबल्स हैं वो सोल्व हो जाएंगी, जैसे कि x 4x की पावर 2 माइनस x की पावर 2 दोनों सेम है वेरिएबल, तो 4 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास 3x की पावर 2 आ जाएगा। उसके बाद इसके साथ भी x है और इसके साथ भी x है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, यानी 104 में हमने प्लस करना है 68, तो आ जाएगा 172 x। अब कांस्टेंट नंबर दो है हमारे पास, दोनों सोल्व हो रहे हैं, यानी हमने क्या करना है 420 माइनस 1156, तो आंसर आ जाएगा -736। बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है तो आंसर में भी माइनस का साइन ही आएगा, इक्वल है 0 के। इसी तरह हमने क्या करना है कि यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई हमने करके सोल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, ए और बी और सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, बी की वैल्यू 172 है, सी की वैल्यू -736 है। अब बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर हमने इनको पुट कर देना है। ये बी की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे बी की वैल्यू, यहाँ 4 ए की वैल्यू और सी की ये 2 और यहाँ पे ए की वैल्यू। अब हम इसको सोल्व कर देते हैं। 172 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब ये माइनस माइनस प्लस, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। रेडिकल के अंदर मौजूद वैल्यूज़ को हमने ऐड किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने इसका रेडिकल लिया, यानी कैलकुलेटर से आप लोगों ने इसका रेडिकल फाइंड करना है, तो आप लोग के पास 196 आ जाएगा। अब 196 के साथ प्लस भी है और माइनस भी है, तो इसको एक दफ़ा हमने प्लस के साथ सोल्व करना है और एक दफ़ा हमने इसको माइनस के साथ सोल्व करना है। तो ये मैंने प्लस में लिखा और ये मैंने माइनस में लिख दिया। अब 172 प्लस करना है हमने 196 में, यानी 196 में से माइनस करना है 172, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24। तो नीचे हमारे पास यहाँ पे 6 था, ऊपर हमारे पास 236 आता जा रहा है, इधर भी 6 ही आएगा, इधर भी 6 है और यहाँ पर भी ये इधर भी 6 आ जाएगा। तो ये मैंने इसको 6 कर लिया है। अब हमारे पास 24/6 है, तो 6 1 द 6 6 4 द 24, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है 4। इसी तरह इसको -172 -196, यानी आपस में दोनों प्लस हो रही हैं, तो और हमारे पास प्लस करने के बाद हमने इसको 6 के साथ डिवाइड किया, 6 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास -61.33 आ जाएगा। अब देखें यहाँ भी हमारे पास वैल्यू जो x की है वो प्लस में और इधर माइनस में है, तो अगर प्लस में वैल्यू आ जाए तो अगर हम इसको चेक करेंगे तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा, और इसको अगर हम आप लोग चेक करोगे रफ में तो ये ये हमारे पास एक्सट्रेनियस सोल्यूशन होगा। तो 4 को हम लिख देंगे सोल्यूशन सेट में और एक्सट्रेनियस सोल्यूशन हम लिख देंगे -61.33 इज़ एक्सट्रेनियस रूट। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।